वेलकम टू फिलो स्क्वाड। ये टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख लीजिए। इसके अलावा आपको टाइम एंड वर्क कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं है, सभी एग्ज़ाम के लिए इतना लेवल काफ़ी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ए और बी किसी काम को 29 दिनों में कर सकते हैं अकेले अकेले। ए प्रत्येक 4 दिन बाद एक छुट्टी लेता है और बी प्रत्येक 5 दिन बाद एक छुट्टी लेता है। तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। ए बी कितने दिनों में कर सकते हैं? 29, और ये भी 29। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 29। इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 1, इसकी भी एफिशिएंसी होगी 1। तो यानी दोनों 1 की एफिशिएंसी से रोजाना काम करेंगे। लेकिन ए जो है वो 4 दिनों के बाद एक छुट्टी लेता है, तो 4 दिन तक तो दोनों साथ में काम करेंगे। तो ए प्लस बी का 4 दिन का काम हो जाएगा 8 यूनिट, और 5वें दिन सिंगल काम होगा, छठे दिन भी सिंगल काम होगा। तो ये काम हो जाएगा आपका 10 यूनिट 6 डेज में, और अगले 12 डेज में ये काम हो जाएगा 20 यूनिट। अभी आपको 29 काम करना है, तो हम इसको दोबारा 10 यूनिट और ऐड नहीं कर सकते, नहीं तो ये काम कितना हो जाएगा? 30 यूनिट हो जाएगा। तो हम इसमें 4 दिन का काम और जोड़ेंगे। 12 डेज तो यहाँ तक हो गए हैं, 4 दिन और, तो मतलब 8 यूनिट काम और हुआ होगा। और लास्ट दिन ए आके काम करेगा 1 यूनिट, तो काम हो जाएगा आपका 29 यूनिट कंप्लीट। और जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं वो होंगे 12 डेज तो इधर हो गए थे और 5 डेज इधर, तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे आपके 17। तो 17 डेज में आपका जो पूरा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मैन एंड 16 बॉयज किसी काम को 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। उसी काम को 13 मैन और 24 बॉयज 4 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको मैन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो बताना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 12 मैन प्लस में 16 बॉयज काम करते हैं 5 डेज में। सेम काम को 13 मैन प्लस में 24 बॉयज करते हैं 4 डेज में। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 60 मैन प्लस में 80 बॉयज इक्वल में 52 मैन प्लस में 96 बॉयज। हम यहाँ से बॉयज और मैन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता प्रसाद किसी काम को 50 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वह 5 दिन ही काम करता है और उसके बाद वह बीमार हो जाता है। और जो बचे हुए काम को रमेश 30 दिनों में कंप्लीट कर देता है। तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। समता प्रसाद जो है वो काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 50 डेज में। तो हम काम को जो है 50 यूनिट लेट कर लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो गया? 50 यूनिट। समता प्रसाद ने कितने दिनों तक कार्य किया? 5 दिनों तक। तो उसने 5 यूनिट कार्य कर लिया होगा। तो हम इसमें से 5 घटा देते हैं, तो ये आ गया आपका 45 यूनिट कार्य जो है वो बच गया। और जो 45 यूनिट कार्य है ये रमेश ने किया है कितने दिनों में? 30 दिनों में। तो रमेश की एफिशिएंसी यहाँ से आ गई 1.5। समता प्रसाद की एफिशिएंसी कितनी थी? 1, क्योंकि वो 50 डेज में ही 50 यूनिट कार्य कर पा रहा था। और रमेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1.5। अब दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो 1 प्लस में 1.5, ये आपका हो गया 2.5। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क आपका है 50 यूनिट।
50 यूनिट कार्य 2.5 के एफिशिएंसी से वो करेंगे तो जो आपका कार्य है वो 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन की जो कार्य क्षमता है वो 3 गुनी है दिलीप से, और गगन उसी काम को दिलीप से 8 दिन पहले खत्म कर देता है। तो आपको बताना है कि दिलीप उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गगन की जो कार्य क्षमता है वो दिलीप से 3 गुना है, लेकिन जो इनका टाइम का रेशियो होता है वो एफिशिएंसी से उल्टा होता है। तो इसका टाइम आ जाएगा 1/3। ये गगन का टाइम है 1 और दिलीप का टाइम है 3। और गगन जो है दिलीप से 8 दिन पहले काम खत्म करता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 और 3 का? 2, यानी 2 यूनिट इक्वल में 8 डेज। तो 1 यूनिट इक्वल में कितना हो गया? 4 डेज। तो हमें किसका निकालना है? दिलीप का। तो हम इस 4 को दिलीप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 12 डेज। तो दिलीप जो है उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिली जो है सिली से 4 गुना अधिक कार्य करता है, और बिली जो है उसी कार्य को करने में 45 दिन कम लेता है। तो आपको बताना है कि बिली और सिली दोनों मिलकर दुगनी दीवार को 2 दीवारों को कितने दिनों में बना पाएंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बिली की कार्य क्षमता सिली से 4 गुना है, तो इनका जो टाइम का रेशियो है वो अपोजिट हो जाएगा 1/4। और बिली जो है वो 45 दिन कम लेता है सिली से। तो यहाँ 1 और 4 का देखो डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। ये 3 डेज इक्वल में है 45 डेज। तो 1 डेज की इक्वल में हो गया 15 डेज। तो हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है कि दोनों मिलकर 2 दीवारें ऐसी कितने दिनों में बना पाएंगे। तो ये कोई काम को 15 दिन में करता है तो सिली उसी काम को कितने दिनों में कर पाएगा? हम सिली से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 60 डेज। तो ये आपके आ गए बिली और सिली के दिन। ये इस काम को 15 दिनों में करता है तो ये उस काम को 60 दिनों में करेगा। इसका एलसीएम जो है वो हो गया 60। इसकी कार्य क्षमता आ गई 1 और इसकी कार्य क्षमता आ गई 4, लेकिन दुगना काम करना है तो 60 मल्टीप्लाई में 2 और दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ देंगे 4 और 1 5। तो इसको हम काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24 डेज। दोनों मिलकर उसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर पाएंगे। कुछ लोग मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 5 लोग और अधिक आ जाएं तो वही कार्य 10 कम दिनों में समाप्त हो पाएगा, यानी 30 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आपको बताना है शुरुआत में कितने लोग थे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम टोटल नंबर ऑफ वर्कर को शुरुआत में x मान लेते हैं। तो कितने दिनों तक कार्य कर सकते थे वो? 40 दिनों में कोई कार्य कर सकते थे। तो 40 गुणा में x इक्वल में यदि 5 और आ जाएं तो x प्लस में 5, वही कार्य उनका 30 दिनों में 10 कम दिन में मतलब 30 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 40x इक्वल में 30x प्लस में 150। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई है 15। तो यानी शुरू में 15 आदमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 अधिक लोग और आ जाएं तो वही कार्य 10 कम दिनों में समाप्त हो पाएगा, यानी 50 डेज में समाप्त हो जाएगा। तो आपको बताना था शुरुआत में कितने लोग हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम शुरू में नंबर ऑफ वर्कर्स को मान लेंगे x। लेट द नंबर ऑफ वर्कर x। तो वो कितने दिनों में कार्य कर सकते थे? 60 दिनों में। लेकिन यदि 8 लोग और आ जाएं
तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 60 मल्टीप्लाई में x इक्वल में 50x प्लस में 400। यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 40, यानी शुरू में वो 40 लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कार्य यदि 104 लोग मिलकर करें और रोजाना 8 घंटे काम करें तो कार्य 56 दिनों में समाप्त हो जाता है। लेकिन 30 दिनों के बाद देखा गया कि कार्य 2/5 भाग ही समाप्त हो पाया। तो आपको बताना है कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने लोगों की और आवश्यकता होगी। तो कार्य कितना था, 104 दिनों का कार्य था, 104 लोगों का कार्य था। 8 घंटे एक दिन में काम करते थे और उन्होंने 30 दिनों तक कार्य किया, लेकिन कार्य का कितना बटे भाग समाप्त हो पाया, 2/5। अब आपको बताना है कि कितने और लोग आपको चाहिए। तो हमें ये नहीं पता, तो हम इसको x मान लेंगे। 8 घंटे ही काम करना एक दिन में, और जो बचा हुआ कार्य है वो 26 दिनों में समाप्त हो जाना चाहिए। ये 26 कैसे आया, टोटल डेज थे आपके 56 में जो 30 घटा दिया तो 26, और जो बचा हुआ कार्य आपका है वो है 3/5। तो इधर 5 से 5 कट गया, 2 से इसको काट दिया, 4 से इधर से इसको काट दिया, 26 को, 13 दूनी 26 और 13 8 104, 2 से इसको काट दिया 4 को। तो आपकी जो वैल्यू है वो आ गई है x की 180। लेकिन शुरू में आपके लोग कितने लगे हुए थे काम करने, 104। तो आपको कितने लोग एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसमें से वो घटा देंगे। 180 में से 104 घटा दिए तो आपके आ गए 76। आपको 76 लोग एक्स्ट्रा चाहिए काम को समय पर पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कोयले की मशीनें 12 घंटे एक दिन में काम करके 8 दिनों में 9 टन कोयला निकाल लेती हैं यदि वे अपनी 90% कार्य क्षमता के साथ कार्य करें। तो आपको बताना है कि 3 मशीनें 80% कार्य क्षमता के साथ 12 टन कोयला 6 दिन में कितने घंटे काम करके निकाल सकती हैं। तो 2 मशीनें 8 घंटे एक दिन में काम करके 12 दिनों तक 90% कार्य क्षमता के साथ, जो हमारा टोटल वर्क होता है वो नीचे आता है, 9 टन कोयला निकाल लेती हैं। तो आपको बताना है कि 3 मशीनें 6 दिन में कितने घंटे काम करें 80% कार्य क्षमता के साथ कि 12 टन कोयला निकाल लें। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। 100 से 100 कट गया ये, और इसको हम सोल्व करेंगे तो आपकी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 16 आवर, यानी 3 मशीनों को 16 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके 6 दिनों में 12 टन कोयला निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x जो है वो b से आधा काम करता है और 1/6 समय में काम करता है। यदि वे दोनों टोटल वर्क 10 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं तो आपको बताना है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि टोटल वर्क हमेशा नीचे आता है, तो a मल्टीप्लाई में t अपॉन में w इक्वल में b मल्टीप्लाई में t अपॉन में w। तो a जो है टाइम कितना ले रहा है, 1/6, और कार्य कितना कर रहा है, 1/2, और b जो है वो एक समय ले रहा है और कार्य भी कर रहा है पूरा। तो यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो। तो a इक्वल में 3b, तो a और b की जो एफिशिएंसी है वो आ गई a अपॉन में b इक्वल में 3/1। तो वो दोनों मिलके 10 दिनों में कार्य कर रहे हैं, तो टोटल वर्क आपका होगा 3 + 1
मल्टीप्लाई में 10, यानी टोटल वर्क था आपका 40 यूनिट। लेकिन उसी काम को बी अकेला करे तो बी की कार्य क्षमता कितनी आई है यहाँ से निकल के, ये देखिए ए आई है 1 आई है, तो बी उसी काम को एक की कार्य क्षमता से करेगा तो कार्य 40 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। ये टाइम एंड वर्क का आखिरी पार्ट है।